नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत 2020 का विज्ञापन जारी हो सकता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पद सृजित होंगे। जिसमें संस्कृत विषय की इस बार अन्य जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उन परीक्षाओं से सबसे ज़्यादा जो है भर्ती अर्थात जो रिक्त पद इसी बार आ रहे हैं। तो इस जो सुनहरा मौका आपके पास आया हुआ है, आने वाला है, इसको आप गंवाएं ना। हम सब कल से ही प्रारंभ कर चुके हैं। टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हैं। बस आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप लोग क्या करें कि कॉपी और कलम ज़रूर लेकर के बैठें और जो भी मुख्य बिंदु बताए जाते हैं आपको ज़रूर नोट करना है, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम में है, जैसे टीजीटी के पाठ्यक्रम में सुकनासोपदेश है और पीजीटी के पाठ्यक्रम में कथा मुखम है, तो कथा मुखम की भूमिका से भी कभी कभी फेक टाइप के क्वेश्चन टीजीटी में भी बन जाते हैं। इसलिए टीजीटी वाले भी इस सुकनासोपदेश को पढ़ेंगे और पीजीटी वाले भी पढ़ेंगे। टीजीटी वाले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में है, और पीजीटी वाले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कादम्बरी का कथा मुखम है, इसलिए पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं आज कल क्या वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। और आप सबका स्नेह और प्रेम, आप लाइक बटन दबाते हैं तो मनोबल बढ़ता है। तो आपका मनोबल मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूं और मेरा मनोबल आप बढ़ाएंगे। तो लाइक बटन दबा करके मनोबल बढ़ाएं। और आज हम सुकनासोपदेश, जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है कादम्बरी में, दूसरी व्याख्या लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच में। और भूमिका हम लोग सुकनासोपदेश जो पुस्तक इसमें पढ़ रहे हैं, तारणीश झा की पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, आप ले लीजिएगा। हम लोग सुकनासोपदेश तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, टीजीटी के पाठ्यक्रम में है ही, साथ ही साथ हम लोग जो कादम्बरी कथा मुखम है उसकी भी भूमिका पढ़ेंगे। और भूमिका में से मुख्य बिंदु और उन सभी जितना भी पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की व्याख्या भी हम लोग करेंगे। अर्थात एक दिन फिक्स होगा जिस पे हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनाएंगे और आप लोगों को उत्तर देना है। तो अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास से ही कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रश्न 2013 के विज्ञापन में पूछे गए थे, 13 की परीक्षा में, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, तो लगभग लोगों ने, जिसने कथा मुखम पढ़ा था वही उत्तर सही करके आया था। बाकी ज़्यादातर लोग जो है नीति शतकम मार दिए थे भर्तृहरि की रचना का। ऐसे ही पूछा था कि भर्ब कौन है। तो देखिए, जब आप सुकनासोपदेश पढ़ते हैं तो कहीं पर भी गुरु का नाम नहीं दिया है। तो कथा मुखम जब पढ़ते हैं तो उसमें प्रारंभ में 20 श्लोक हैं, अर्थात कादम्बरी के पूर्व भाग में प्रारंभ में 20 श्लोक हैं। ऐसा भी प्रश्न बना था 2013 की परीक्षा में। तो 2013 में यही पूछा था कि कादम्बरी के प्रारंभ में कितने श्लोक हैं, तो 20 श्लोक हैं। किस छंद में है, तो वंशस्थ छंद में है। और फिर पूछा था कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो भर्व। तो आपको वहाँ से ये मिलेगा। इसलिए आप सब ध्यानपूर्वक जो चीज़ बताई जाएगी आप लोग पूरा पढ़िएगा। निश्चित रूप से कल की डेट में हम लोग 4 से 5 पेज पढ़े थे। आज हम लोग 5वें पेज से स्टार्ट करेंगे। 5वां क्या, 6ठे पेज से प्रारंभ करेंगे। तो 6ठा पेज है, हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिए, भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में, तो ये रचना याद कर लीजिए। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोज की। इसका मैं क्लू दे रहा हूँ। देखिए, सरस्वती पूजन में लोग जाते हैं तो वहाँ पर भोज होता है। भोज मतलब होता है निमंत्रण, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा कंठ भर लेते हैं, अर्थात खाने पीने में थोड़ा सा माहिर होते हैं। इतना भर लिए उनसे चला भी नहीं जाता है। तो ये आपका क्लू है, भोज सरस्वती कंठा भरण। भोज की रचना कौन सी है? सरस्वती कंठा भरण। चंडी शतक किसकी रचना है मित्रों? चंडी शतक जो है बाणभट्ट की रचना है, जिसमें 100 श्लोकों की स्तुति हुई है। अर्थात किसकी स्तुति हुई है 100 श्लोकों में? चंडी अर्थात दुर्गा देवी की। ये प्रतिस्पर्धा में लिखी गई रचना है। बाणभट्ट के साले थे मयूर भट्ट। एक बार बाणभट्ट, और कहानी सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक बार जो है बाणभट्ट और बाणभट्ट की पत्नी बात कर रहे थे। बाणभट्ट की पत्नी बाणभट्ट से रुष्ट हुई थी। किसी कारणवश बाणभट्ट अपनी पत्नी को मना रहे थे। इतने में मयूर भट्ट अर्थात बाणभट्ट के साले वहाँ पहुँच गए। उन्होंने तीसरे श्लोक, जो श्लोक ये लोग बोल रहे थे, इन्होंने तीसरी चौथी लाइन इन्होंने पूरा किया, और उसमें अश्लीलत्व दोष था। अपनी बहन के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता है। इन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया और बाण की पत्नी इनसे नाराज हुई, मयूर भट्ट से, अपने भाई से, और इनको शाप दे दिया। यह एक किंवदंती है।
अर्थात ऐसे नहीं किंवदंत अर्थात किसी के द्वारा कहा गया है, कहीं प्रामाणिक नहीं मिलता है कि ऐसा कहीं पर है। तो किंवदंती शब्द आप नोट कर लिए, किंवदंती। चलिए, तो सूर्य शतक की रचना कैसे हुई? जब कोढ़ कोढ़ किस कोढ़ का शाप दे दिया, तो मयूर भट्ट ने भगवान सूर्य की स्तुति किया, सूर्य के सामने खड़े होकर के बैठ करके, और 100 श्लोकों का रचना किया, जिसको सूर्य शतक नाम दिया गया। और जैसे ही इन्होंने स्तुति किया, इनका जो कोढ़ नामक जो रोग था वह खत्म हो गया। इसी क्रम में इसी को देख करके बाणभट्ट को भी ईर्षा हुई, और इन्होंने अपने पैर हाथ को तोड़ करके जा करके जो है चंडी माता के पास अर्थात दुर्गा माता के पास जा करके इन्होंने स्तुति किया, और 100 श्लोकों में स्तुति किया, और एक ग्रंथ की रचना किया, चंडी शतकम। तो प्रतिस्पर्धात्मक ग्रंथ कौन सा है मित्रों, पूछा जा सकता है। अब देखिए, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, पूछा जा सकता है नल चंपू किसकी रचना है। तो नल चंपू को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहला चंपू काव्य और सबसे प्रामाणिक चंपू काव्य नल चंपू है, इसलिए नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। त्रिविक्रम भट्ट की, याद कर लीजिए, त्रिविक्रम भट्ट। नल हम लोग पानी जब निकालते हैं तो 3 बार चलाते हैं। त्रिविक्रम मतलब पराक्रम लगाते हैं, बल लगाते हैं। इसलिए पहली बार जब चलाते हैं तो नल जो हैंड पंप होता है, पहली बार में पानी नहीं देता, दूसरी बार में नहीं देता, तीसरी बार में देता है। तो नल चंपू किसकी रचना है, ये आपको क्लू दे दिया गया, त्रिविक्रम भट्ट की। मुकुट ताड़ितकम रचना बाणभट्ट की है, आपको बताया था 5 रचनाएं हैं। बाण का मुंह पचका और हम चपका क्रम था। पहली रचना हर्षचरितम है, और अंतिम सबसे लास्ट कौन सी है, कादम्बरी। हर्षचरितम आपकी जो है वह है एक आख्यायिका ग्रंथ है, जिसमें 2.5 उच्छ्वासों में बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन किया है, और कादम्बरी अंतिम रचना है जो कि कथा है। बाणभट्ट की शैली पूछा जाता है। बाणभट्ट की शैली प्रभावशालिनी और ओजस्विनी है, और इनकी जो गद्य शैली बहुत ही अच्छी है, जिसमें पांचाली रीत का वर्णन हुआ है। पांचाली रीति क्या होती है, 2 अर्थात गौड़ी और वैदर्भी का मिश्रण। जब छोटे छोटे समास का प्रयोग हो तो वहाँ पर वैदर्भी होती है। जब लंबे लंबे समास सामासिक पद जब बड़े बड़े हो जाएं तो उसको वैदर्भी बोलते हैं, सॉरी गौड़ी बोलते हैं। और इन दोनों का मिश्रण इन्होंने उपयोग किया है। कहीं कहीं छोटे छोटे वाक्य दिए